को मिलता है। तो आज इसको करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और मैं जहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये थ्योरम हमें कैसे हेल्प करती है। मान लीजिए आप पार्शियल डेरिवेटिव में हमने किया था, तो उसमें हमने डबल डेरिवेटिव किया था। लाइक हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, पार्शियल डेरिवेटिव, और वो भी डबल सेकंड ऑर्डर का। मीन हमने मान लीजिए हमने x का पहले x के साथ डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर उसका बाय मीन हमने f ऑफ x y फाइंड किया। तो आपको मालूम है यदि आप डेफिनेशन के साथ करेंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट, और यदि आपने जनरल करना होगा तो ये काफी लेंथी होता है, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। और आपको किसी ने पूछ लिया कि क्या इसका जो डेरिवेटिव है इसका यदि आप ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, मीन आपने तो एफ एक्स वाई फाइंड किया, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या इसका एफ वाई एक्स मीन दैट इज एफ वाई एक्स एट द गिवन पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि या नहीं करता, क्या आपको उसको पहले चेक करना पड़ेगा। तो वो एक लॉन्ग वे होता है। तो जहां पर ये जो थ्योरम है हमारी, ये हमें हेल्प करती है टू डायरेक्टली हम उस चीज को, स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि हम यदि इसको देखें कि हमारे पास इन दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तब उसका जो सेकंड ऑर्डर होता है हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, चाहे आप उसका एक्स वाई के साथ फाइंड करें चाहे आप बाई एक्स के साथ, दोनों वो सेम होते हैं यदि वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई गिवन फंक्शन। तो आज इसकी स्टेटमेंट पहले करते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट करने से पहले आपके फेस पर प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसको करने के लिए। तो आज एक कुछ नया सीखने की जो मन में चाहता है उसके साथ हम इसको करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो स्टेटमेंट को समझना सबसे पहले। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ ए बी इज अ पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है कि आपके पास, हमारे पास हमने डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है? एक सोर्स होता है, एक सेट ऑफ सोर्स हम कह सकते हैं, जिसमें से हमने गिवन फंक्शन में पॉइंट पुट करने होते हैं, और वो पॉइंट पुट करने के बावजूद वो जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज अ डोमेन फॉर द गिवन फंक्शन, हम उसको बोलते हैं। और अब हम जो डोमेन आपके पास होते हैं कोई भी बेटा फंक्शन के टू वेरिएबल, दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। बिकॉज यदि आप टू वेरिएबल में काम करते हैं तो जो आपकी जहां पर हमारे पास सोर्स होता है जिसमें से भी हमने काम करना वो आर स्क्वायर का सबसेट होता है, या फिर आर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने उनमें से एक पॉइंट ए बी सिलेक्ट कर लिया। इफ ए बी इज एनी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन एंड एफ सच दैट, तो अब इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? दो कंडीशन चेक करनी है। सच दैट नंबर वन, आपका जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और देन वाई के साथ में डबल, इसको हम कह सकते हैं, ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए। किसमें? इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। आपके पास एक पॉइंट आपने फिक्स कर लिया, दैट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट में हम किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या चेक करना? उस पॉइंट की नेबरहुड में इन तीनों को देखना कि आज ये एग्जिस्ट करते हैं, यदि ये एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंडली हमें क्या चेक करना? सेकेंडली जो आपका जी डबल हमने फाइंड किया, पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी। तो यदि ये दो कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई, नंबर वन ये तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी, एंड नंबर टू दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले चुके हैं इसका, इज शुड बी कंटिन्यू एट द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी के ऊपर। यदि कंटिन्यू होता है देन we can directly say by this theorem, और this theorem हमें स्टेट करती है, then आपका जो एफ वाई एक्स होगा वो भी ए बी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, और साथ में जो उसका आंसर होगा वो इसी के इक्वल होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द जो हमारे पास सचुएट थ्योरम। अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है बेटा? सो इसका प्रूफ जो है वो काफी आसान है, तो आप ध्यान से करना। तो स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा टाइमिंग हो सकती है कि आपने इसको कंसीडर मीन स्टार्ट कैसे करना। तो स्टार्टिंग में हम इसको करते हैं। ठीक है बेटा? तो अब जो आपको गिवन है सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। सो हमें गिवन क्या है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशंस it is clear that there exists a certain neighborhood of point AB। तो हमें गिवन है कि certain neighborhood of AB में ये तीनों एग्जिस्ट करता है, हमने वही लिखा। It is clear that there exists a certain neighborhood, किसकी? एक certain हमारे पास neighborhood है of point AB at every point। इस neighborhood के जो every point, इसमें neighborhood में आप कोई भी point कंसीडर कर सकते हैं, at every point x y of which हमारे पास जो f of x है, f of y है एंड f of x y तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। हमारी इसकी स्टार्टिंग है बेटा। ठीक है?
सबसे पहले आपको गिवन है कि आपके पास ये कंडीशन सेट है, हम दोनों को मानकर चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि हमारी सेटिस्फाई, तो उसकी हेल्प के साथ हमने इस पार्ट को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे हमने कंसीडर कर लेना है कि हमारे पास इट इज क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन नेबरहुड, किस पॉइंट की ए बी, और उस नेबरहुड में आप एवरी पॉइंट में, उस नेबरहुड आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे हमने एक्स वाई लिया उस नेबरहुड का, उस पॉइंट के ऊपर हमारी ये तीनों के तीनों ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब यदि एग्जिस्ट करते हैं, अब हम नेबरहुड डिफाइन करते हैं। ए बी की नेबरहुड क्या होगी, आप एस की जो आपके पास ए बी आपका सेंटर होगा, तो सेंटर से आपने कुछ पॉइंट लेने हैं डिफरेंट, मीन आप ए में कुछ ऐड कर दें या प्लस कर दें या माइनस, मीन ए प्लस एच, और बी में कुछ ऐड कर सकते हो प्लस माइनस कर दो, मीन बी प्लस के। तो बेयर जो हमारा एच और के होगा वो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस पर्टिकुलर सो हमने लेट कर लेना, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, लेट कर लिया ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, बी एनी नेबरहुड हमारे पास, ठीक है बेटा, बी एनी नेबरहुड, बी एनी पॉइंट लिख सकते हैं, बी एनी पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। तो इसकी नेबरहुड मीन आपके पास ए प्लस एच कर दिया, बी प्लस के, बी एच और के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन जीरो जीरो नहीं होंगे, बिकॉज आप नेबरहुड में पॉइंट ले रहे हैं तो आप इसको छोड़ कर ले रहे हैं उसमें से। अब जो डायरेक्ट पार्ट है, जो इसका जो आपने याद रखना है, फर्स्ट टाइम आपने क्या रखना है, कंसीडर करना है एक फंक्शन, कंसीडर कर लिया हमने, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा हमने बी, तो इसको नंबर 1 हमने मार्क कर लिया, ठीक है बेटा। अभी आप इसको 1 मार्क कर ले, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमने एक फंक्शन एक्सप्लेन किया जहां पर लेट कर लिया कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बी प्लस के माइनस ऑफ एफ एक्स कॉमा बी। तो जहां पर याद रखने क्या बात है कि आपने एक्स को कुछ नहीं करना फर्स्ट एलिमेंट को, लेकिन सेकंड में कुछ चेंजेस ले रहे हैं हम, जहां पर बी प्लस के से बी तक जा रहे, तो दिस इज द फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल हमने इसको याद करना है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर अब आपने एक चीज और फाइंड करनी है, तो देयरफॉर हमारे पास फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी कितनी होगी। अब जहां पर आपके पास फाई ऑफ एक्स और हमने फाइंड क्या करना, फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ फाई ऑफ ए, तो आपके पास जो फाई ऑफ ए प्लस एच आप किस कहां से फाइंड करेंगे, तो अब जहां से फाइंड कर लेना सिंपल, जेवी फाई और जेवी फाई, जहां पर एक्स और जहां पर ए प्लस एच, तो जहां पर एक्स की आप वैल्यू रिप्लेस कर दे ए प्लस एच, जहां पर ए प्लस एच तो जहां पर ए प्लस एच, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई ऑफ ए प्लस एच की, दैट इज एफ ऑफ जहां पर पुट किया ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने पुट कर दिया ए प्लस एच कॉमा बी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है फाई ऑफ ए प्लस एच की। देन क्या हमारे पास माइनस होगा, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाई एट ए के ऊपर, तो अगेन हम एक्स को पुट कर देंगे, तो ऐसे जहां पर भी ए पुट करना और जहां पर भी ए पुट करना, जहां पर ए पुट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ ए कॉमा बी प्लस के आ जाएगा, और जहां पर बेटा माइनस है हमारे पास और जे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर से हमारे पास क्या आएगा फाई ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास आ चुका है। अब जो आपके पास फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, जहां पर हमने फाइंड किया तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, जहां पर लेट कर लिया दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा जो है डेल्टा स्क्वायर एंड फंक्शन, तो इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है बेटा, दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ। तो आपके पास जो फंक्शन है उसका हम नाम दे दिया, जहां पर कुछ भी लेट कर सकते हैं डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ, इसको हमने सेव कर लिया, तो हम इसको जहां पर छोड़ने रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मार्क कर सकते हैं, जहां पर जैसा आप इसको जहां पर हमने 1 किया, जहां पर इसको 1 डैश कर लीजिए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग है वो हमने कैसे करते हैं कि हमने जहां पर फाई ऑफ एक्स को एक्सप्लेन करना है, एफ ऑफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स बी, एक पॉइंट जे जा रखने वाला, उसके बाद आपने एक और पॉइंट जो सेकंड हमने जा रखना था वो कहता आपने इस फाई में से मीन फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ फाई ऑफ ए, मीन आप ए के ऊपर काम कर रहे हैं, मीन फाई तो फाई है लेकिन आप ए प्लस एच माइनस ऑफ ए के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जहां पर फाइंड कर ली, और जो भी आपकी राइट हैंड साइड की सारी साइड है उसको अपने लेट कर लेना है डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ, इसको नाम दे दिया हमने 1 डैश का नाम दे दिया। अब देखिए हम जहां पर बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक तो फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ए की वैल्यू डायरेक्ट इतनी होती है, और एक होती है लैग्रेंजेस वैल्यूज के थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमने आपने प्लस 2 में शायद की होती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है, तो वाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वी है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो फाई होता है आपके पास ए प्लस एच माइनस ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, जहां पर देखिए बेटा
आपके पास a प्लस एच से a तक जा रहा है, जहां पर h आ रहा है तो इधर आपके पास h आ जाएगा, साथ में ये क्या है 5a प्लस एच माइनस 5, तो जहां पर 5 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू, और चेंज किसमें हो रहा है a से लेकर, जहां पर a प्लस एच से a तक और में a में चेंजेस होंगे, जहां पर आप a प्लस थीटा ऑफ h लिखेंगे, ठीक है बेटा, और आपका जो थीटा की वैल्यू वो लाइज करेगी 0 <1। तो ये हमने प्लस 2 में की थी थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है 5 ऑफ a प्लस h माइनस 5 ऑफ a इज इक्वल टू h इनटू 5 डैश a प्लस सम थीटा इनटू h, वेयर थीटा जो आपका बेटा वो क्या होता है सिंपली लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यदि आपको जहां से कुछ डाउट है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपका जब भी आप फंक्शन मान लीजिए अपने f ऑफ डैश x फाइंड करना, तो वो किसके इक्वल होता है 5 ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ 5 ऑफ x ओवर आपके पास h होता है, जहां पर जो लिमिट होती है h की वो टेंडिंग टू 0 होती, तो जहां से भी हमारे पास सेम है 5 ऑफ f x प्लस h माइनस, तो जी h आप इधर ट्रांसफर कर दे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास h इंटू एफ डैश ऑफ x, तो x आ जाएगा हमारे पास, जो आपने जहां पर लिमिट लगाई तो उसको हमने जहां पर थीटा इंटू h करके और जहां पर मेंशन कर दिया थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और इस दूसरी साइड पे हमारे पास सेम है 5 ऑफ x प्लस h माइनस 5 ऑफ x, तो जहां से हमारा जो रिलेशन जहां से बनता है, ठीक है बेटा, तो आप इसको जा रख सकते हैं। तो अब हम इसको साफ करके पूरे को रीराइट करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना कि जो इसके बेसिक स्टेप है स्टार्टिंग वाले उनको आप ध्यान से करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया वेल लैग्रेंज, तो हमने 2 में क्या फाइंड किया 5 ऑफ a प्लस h माइनस 5 ऑफ a इज इक्वल टू h इंटू 5 डैश a प्लस थीटा h। तो अब आपकी जो नेक्स्ट अप्रोच होगी बेटा वो क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जहां पर 5 डैश मीन आप फाइंड तो ये इसको करें हम, जहां पर हमने 1 डैश में भी इसकी वैल्यू फाइंड की थी 5 ऑफ a प्लस h माइनस 5 ऑफ a, और अब जहां पर भी हमने इसको फाइंड किया, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है 5 डैश पर, और हमने इक्वेशन नंबर 1 में 5 को डिफाइन किया है, तो ये क्या इसका डेरिवेटिव। अब हम इसका जो डेरिवेटिव जो हमें चाहिए वैल्यू मीन 5 डैश एट a प्लस थीटा, तो वो हम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर सकते हैं इजीली। वो कैसे कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू जहां पर भी h यूज हो रहा है बेटा, जब h होता है तो आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, जब आपके पास k आ जाए तो आपने क्या करना होता है y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। तो यदि आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आती तो आप उसकी वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आपकी प्यार से स्माइल बनी रहे, और इसके साथ समझते हैं इसको नेक्स्ट क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपने इस जहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसको आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम जैसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव बेटा लेंगे तो जहां पर आपके पास डैश आएगा, अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना f का, तो उसके नीचे x लगा दीजिए मीन पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, और जहां पर x का भी हमारे पास सिंपल आप इसको x लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा जहां से, तो इस इक्वेशन नंबर 2 के बाद हमारे पास क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 5 डैश x इज इक्वल टू fx मीन पार्शियल डेरिवेटिव ले चुके हैं x, b प्लस k माइनस ऑफ fx x, b, लेकिन ये जो हमारा डेरिवेटिव वो एट x के ऊपर है, लेकिन हमें चाहिए किसके ऊपर a प्लस ऑफ थीटा h के ऊपर। तो सिंपल है, जहां पर x हो तो आप x की वैल्यू को पुट कर दें a प्लस थीटा h, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 5 डैश a प्लस थीटा h, जहां पर a प्लस थीटा h आ जाएगा और जहां पर हमारे पास भी a प्लस थीटा h आ जाएगा, तो क्या हमें जहां पर मिलेगा जो आंसर होगा 5 डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 5x a प्लस थीटा h b प्लस k माइनस fx a प्लस थीटा h b। तो अब जो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब इसको हम पुट करते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 to we get 5 of a plus h minus of 5 of a is equal to h into, अब इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज fx a plus theta h b plus k minus fx a plus theta h b। तो अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। तो एक तरह से हम कहां तक पहुंच चुके हैं 5 of a plus theta h minus 5 of a को हमने जहां तक इसको मूव कर दिया। अब जे इसका जो आंसर है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसकी वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक बेटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से जैसे हमने यहां पर 5 के ऊपर बेटा हमने लगाया था पार्शियल डेरिवेटिव और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाई थी, और जहां पर हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं 5x के ऊपर, ठीक है बेटा। और जहां पर आपको मालूम था कि आपका a प्लस h से a तक जा रहा था, हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया था वो x के विद रिस्पेक्ट टू लिया था, मीन जहां पर थीटा ऑफ h कर दिया था। और अब हम जहां पर जो लगाने वाले हैं आपका ध्यान से देखिए, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, एक तरह से इसको आप मैच कर सकते हैं। जहां पर देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो फिक्स है, जहां पर तो सिंगल वेरिएबल में a की बात कर रहे हैं, और जब आप टू वेरिएबल में बात करते तो हम पार्शियल डेरिवेटिव में मैं आपको समझाया था कि आपने आई थिंक हमने बात की थी शायद टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम में कि जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं और आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको एक फंक्शन को एट अ टाइम कांस्टेंट ट्रीट करना होता है।
तो जहां पर देखिए आपके पास a प्लस थीटा एच यहाँ पर भी और a प्लस थीटा एच, मीन ये तो कांस्टेंट है दोनों में से। तो जहां पर वेरिएशन किसकी हो रही है, b प्लस k से हमारे पास b तक जा रहे हो, जहां से क्या था a प्लस h से a तक। तो जहां पर हमने क्या लगाया था, लैग्रेंज थ्योरम। अब a प्लस h से a तक जा रहे तो बाहर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको लगाने वाला हूं सेम टू सेम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसकी जो लाइन है प्यार इसको लिख लीजिए, अगेन बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट। हम क्या गेट करेंगे, किसके ऊपर लगानी है, इसके ऊपर। तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ x a प्लस थीटा h कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ x a प्लस थीटा h कॉमा b। अब इसके ऊपर बेटा इसको ध्यान से देखना, आपको जो समझ आ गई, a प्लस h से a तक गए तो बाहर h लग गई। अब जहां पर हम किस b प्लस k से लेकर b तक जा रहे हो, फर्स्ट टर्म तो आपकी कांस्टेंट, उसको आप इग्नोर मार दीजिए, सिंपली इग्नोर मारें, जैसे आप क्लास में किसी को इग्नोर मारते हो, ठीक है बेटा। अब इसको इग्नोर करें, b प्लस k से b तक जा रहे हैं तो आपके जो k की वेरिएशन आ रही है, जो k एक्स्ट्रा है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू आपके पास देखें, अब जो फंक्शन आपका वो ऑलरेडी fx चल रहा है, जहां पर क्या था, फाई था, लेकिन जहां जैसे h है तो मीन उसका x के साथ डेरिवेटिव हो गया आपके पास, और जहां पर आपके पास k का फंक्शन होता है मीन अपने y के साथ डेरिवेटिव करना, तो इसका जो y के साथ करेंगे तो वो जहां पर लग जाएगा। मीन fx का जब आप y के साथ करते हैं तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले जो x के साथ था वो आपकी इस पोजीशन पर आएगा, जो आप बाद उसके बाद करते हैं वो जहां पर आएगा। यदि आप इसके बाद एक और मान लीजिए z के साथ इसको डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो z जहां पर लगेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, जहां पर fx चल रहा था उसका जहां पर b की वेरिएशन हो रही है k के साथ, तो इसी कारण अब जहां पर y के साथ डेरिवेटिव करना था तो y के साथ डेरिवेटिव भी कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट है अप्रोच वो क्या होनी चाहिए, a प्लस h से a तक कर रहा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस थीटा h। अब b प्लस k से b तक जा रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, b प्लस थीटा k मीन थीटा डैश ऑफ k। तो हम जहां पर हमने सिंबल कोई और यूज कर लेना है, a प्लस थीटा एज इट कांस्टेंट, b प्लस थीटा डैश k, और आपकी थीटा डैश की वैल्यू भी 0 और 1 में ही लाई करेगी। तो जहां तक हम पहुंच चुके हैं कि अब इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी इसको हम जहां पर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जहां पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम 3 वी गेट फाई ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ फाई ऑफ a इज इक्वल टू h। आपके पास पहले था k जहां से आ जाएगा, और क्या बचेगा, f बाई एक्स a प्लस थीटा h कॉमा b प्लस थीटा डैश k हमारे पास बचेगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, h को आप कॉमन निकालें, जहां पर ध्यान दें ये जो स्टेप है हम भूल सकते हैं, आपके पास क्या है, a प्लस थीटा h कॉमा b प्लस थीटा डैश k। तो इसको आपने कैसे लिखना, पेयर में लिखना, एक तरह से a और b की जो नेबरहुड है, मैंने आपको जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है a प्लस b के ऊपर वो कुछ और होती है, जो हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट ए बी के ऊपर वो कुछ और होगी, लेकिन जो जे है थीटा एच और थीटा डैश के जे उसके आसपास हो सकता है, मैं कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। इसी कारण हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ एफ ऑफ फाई, जहां पर बाई एक्स है, a को आप सिंपल लिख दीजिए, b को सिंपल लिख दीजिए, j वाली वैल्यू मीन जो सेंटर उसको लिख दिया, प्लस जहां पर हमने एप्सिलॉन 1 ऐड कर दिया, जो हमारा एप्सिलॉन 1 वो किसके कारण आ रहा है, वो थीटा h और थीटा डैश k के कारण आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, लेकिन ये जरूर हमें शो करता है कि ये दोनों मिलकर इसके इक्वल हो गए। आपको कैसे समझाऊं, ये दोनों मिलकर इसके इक्वल हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जहां पर पॉइंट ए बी है और उसकी जो इमेज आ रही है, मान लीजिए वो जहां पर आ रही है फाई ऑफ ए कॉमा बी, इमेज उसकी आ रही, और जो आपका पॉइंट होगा मान लीजिए a प्लस थीटा एच जहां पर है और b प्लस थीटा डैश ऑफ k जहां पर है, और उसकी जो इमेज है मान लीजिए वो हमारे पास जहां पर आ रही है, ठीक है, a प्लस थीटा ऑफ h और b प्लस थीटा डैश ऑफ k। मीन जहां की इसकी जो वेरिएशन है, कुछ वेरिएशन कितनी आ गई, एप्सिलॉन 1 की आ गई इसकी इमेज, जैसे आपने इस पॉइंट। अब यदि मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं तो मान लो ये मेरे पास कितना है, एप्सिलॉन 1 इसकी डिस्टेंस कवर हुई है, तो मैं इसको इस चीज को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि आप सिंबल ये लिख दिए प्लस एप्सिलॉन 1, जैसे इसमें एप्सिलॉन ऐड करेंगे मीन हम जहां से जहां तक पहुंच जाएंगे तो वो उतना ही आंसर देगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। बेयर आपका जो एप्सिलॉन 1 आपने लिखा हुआ बेटा वो डिपेंड करेगा h और k की वैल्यू के ऊपर, और उसकी वैल्यू 0 आएगी जैसे ही आप h और 10k को 10 to 0 करवाएंगे। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया। अब ध्यान से देखना कि आपके पास 4 की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, फाई ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ फाई ऑफ a, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एंड जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डैश की थी उसके भी ऊपर हमारे पास क्या था, फाई ऑफ a प्लस h माइनस फाई ऑफ a की वैल्यू को हमने लेट किया था, जहां पर डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ f। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेप है, जो अब तक का लास्ट स्टेप है हमारे पास, जिसको हम ऑलरेडी जहां तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। सो फ्रॉम 1 डैश एंड 4 बट वी गेट,
तो आपकी लेफ्ट दोनों सेम है तो राइट सेम आ जाएगी। राइट क्या मीन, डेल्टा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू आपका जहां पर जो इसका राइट है इसके इक्वल आ जाएगा एच के इंटू एफ वाई एक्स ए कॉमा बी प्लस एप्सिलॉन 1 के इक्वल आ जाएगा। और जहां से आप क्या कर सकते हैं, आप एच के को इधर लेके डिवाइड कर सकते हो, तो हमारे पास क्या है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ और जो एच के उसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या बचेगा एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स ए वी और प्लस एप्सिलॉन 1 हमारे पास जहां पर बचेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी जैसे आप लिमिट लेंगे एच और के को 10 to 0 करवाएंगे। तो जे तो जहां तक हम आपने किया, और अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली हमने कर देना है, यहां पर कुछ नहीं करना आपने। सिमिलरली हमारे पास डेल्टा स्क्वायर एफ ओवर एच ऑफ के इज इक्वल टू, जहां पर एफ वाई एक्स है तो हम सिमिलरली एक्स वाई गेट कर लेंगे ए कॉमा बी, और हमारे पास कुछ कोई ना कोई एप्सिलॉन 2 होगा वेयर आपका जो एप्सिलॉन 2 है वो भी टेंडिंग टू 0 करेगा एस एच कॉमा हमारे जो के है टेंडिंग टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब जहां पर सिमिलरली क्यों आप लिख पाए, आप याद करिए, जहां तो हमने साफ कर दिया, अब एक बार बैक जाइए। हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था, है ना, हमने क्या लेट किया था, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और हमने वहां पर लेट किया, सॉरी हमने लेट किया था उसकी वैल्यू जो थी हमारे पास स्टार्टिंग में फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी। तो अब आप वहां पर हमने एक्स को कंजर्व किया था, अपने के साथ वेरिएशन नहीं तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। यदि हम सिमिलरली करते हैं, हम फाई एक्स के रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक्साई एक्स फंक्शन हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, एक्साई आप एक्स भी ले सकते हो, आप एक्साई वाई भी ले सकते हो, और उसको मान लीजिए जहां पर हम स्टार्टिंग में थी ऐसे कर देते भी एक्साई ऑफ आप मान लीजिए वाई लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास दैट इज इक्वल टू जहां पर आपके पास a प्लस एच कॉमा वाई और माइनस जहां पर f ऑफ a कॉमा वाई होता। यदि हम ऐसे बाई के साथ करते तो आप सारे के सारे स्टेप को रिपीट करते, तो इसको रिपीट करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दैट केस हम ऐसा कुछ गेट करते सारे स्टेप को रिपीट करने, इसलिए हम उसको इग्नोर मारते हैं कि आप सभी करने की जरूरत नहीं। आपने यदि ऐसा कर दिया तो आप सिंपल लिख दीजिए कि सिमिलरली जहां पर डेल्टा स्क्वायर एफ ओवर एच के आ रहा है, तो जहां पर यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर एफ ओवर एच के आएगा इज इक्वल टू जी आपका एफ वाई एक्स है, तो ये हमारा एक्स वाई होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज जहां पर वाई के साथ हम पहले करेंगे सारे के सारे स्टेप को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करने वाले, लेकिन जहां पर हम इसको नहीं करते, स्किप करते, जस्ट सिमिलरली कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 से आप देखें कि आपकी जो ये लेफ्ट साइड है दोनों की वो दोनों सेम है, इसका मीनिंग क्या होगा, राइट साइड भी सेम होगी। सो विच इंप्लाइज जो आपके पास होगा जहां से y ऑफ x एट ए बी प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x एट ए बी इज इक्वल प्लस एप्सिलॉन 2 के इक्वल होगा। अब आप टेकिंग लगा दीजिए लिमिट h के टेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट h के टेंडिंग टू 0, जैसे आप लिमिट लगाएंगे h के टेंडिंग टू आपका एप्सिलॉन 1 भी 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या f y x एट a b इज इक्वल टू f x by a b। यही तो इस थ्योरम का प्रूफ था। तो हम लास्ट लाइन इसको करते हैं, टेकिंग limits h tending to 0, k tending to 0 on above and b get, उसके बाद आप क्या गेट करेंगे, आपका एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 कर जाएगा। सो विच इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ y x एट a b इज इक्वल टू f ऑफ x y एट a b, तो ये हमारा आंसर होगा। हेंस प्रूव द थ्योरम। तो ऐसे इस थ्योरम को हमने प्रूव किया, काफी आसान थी, तो मैं आपको एक दो बार जहां पर रिपीट करता हूं, पहले तो आप इसको पॉज करके लिख दीजिए, यदि आपने पहले वाला पार्ट भी नहीं अब तक लिखा था तो बैठ जाइए, उसको पॉज कीजिए, उसको भी लिख दीजिए, उसको कंबाइन लिख दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम इसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग स्टेप होता है बेटा वो कैसे होता है, सबसे पहले थ्योरम की जो स्टेटमेंट है आप उसको माइंड में सेट कीजिए कि आपके पास fx, fy और fxy तीनों पहले से दिया हुआ है कि वो एग्जिस्ट करते हैं सम नेबरहुड ऑफ a b, और सेकंड आपको दिया होगा आपका जो fxy वो कंटिन्यूस है। अब सिंपली हमने शो क्या करना होता है कि उन दोनों की जो इक्वल होने चाहिए, आप उसका यदि ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए वो आपके माइंड में सबसे पहले आप डिफाइन कर दिए कि हमारे पास fx, fy, fxy तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करेंगे सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a b। फिर हम एक नेबरहुड डिफाइन करते हैं a प्लस एच और b प्लस के। अब उस नेबरहुड डिफाइन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है, फर्स्ट आपको जानना होता है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, दैट इज फाई ऑफ x विच इज इक्वल टू जो आपके पास होता है f ऑफ x b प्लस के माइनस f ऑफ x b, सिंपली होता है उन दोनों के माइनस। अब आपने f वाला डिफाइन कर दिया और s को डिफाइन करने के बाद ही नेक्स्ट आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपने एक और फंक्शन डिफाइन करना
फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए। अब आपका काम चल जाएगा, बिकॉज फाई आप डिफाइन कर चुके हैं, उसमें ए प्लस एच पुट कीजिए, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। फाई डिफाइन कर चुके हैं, उसमें ए पुट कीजिए, उसकी वैल्यू, दोनों को माइनस कीजिए। पूरे के पूरे सेट को हमने क्या करना था, डाटा स्क्वायर एफ लेट कर लिया। तो जहां पर हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसको स्टॉप करने के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच होती है वो क्या है कि हमने फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो भाई हम सिंपली यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो उस थ्योरम की हेल्प के साथ हमारे पास क्या आ जाता है कि फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए प्लस एच से आप ए में जा रहे हो तो आपके पास सिंपली आपने एच लगा देना, और जहां पर जो डेफिनेशन होती है, जो डेरिवेटिव होती है, मीन आपके पास फाई का डैश आ चुका है, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा ए। अब ए की वेरिएशन हो रही है मीन एच के साथ, तो उसको आपने ए प्लस एच नहीं ए प्लस थीटा एच लिख देना। अभी आपकी जो थीटा की वैल्यू वो काफी स्लाइड होती है 0 से लेकर 1, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। और जहां से हमारा जो नेक्स्ट माइंड में होना चाहिए कि जहां पर डैश आ चुका मीन फाई का डेरिवेटिव, लेकिन अभी तक हमने फाई का डेरिवेटिव नहीं किया। तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, आपने वहां पर उसका फाई का डेरिवेटिव कर देना है। और जहां पर डेरिवेटिव किसके साथ करना, पार्शियल करना, एक्स के साथ करना या फिर वाई के साथ करना, तो आपने उसको एक्स के साथ करना। उसका आइडिया कहां से आया कि बिकॉज हमारे पास ए प्लस एच से ए तक मीन एच की वेरिएशन हो रही थी, मीन फर्स्ट एलिमेंट की वेरिएशन हो रही थी, तो आपने उसको डेरिवेटिव जो करेंगे तो पैर में एफ एक्स लगा देंगे और सिंपली एक्स को पुट कर देंगे ए प्लस थीटा एच। तो हमारा जे वाला जो स्टेप है जहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसको पुट करने के बाद हमने इसको सिंपली पुट कर दिया, तो आपकी नेक्स्ट फिर आप ब्रेक लगेगी आपके माइंड में कि अब क्या करें। तो अब आपका जो मेन हिंट है एफ एक्स, जहां पर अगेन आपकी बी प्लस के की बी से वेरिएशन हो रही है, मीन जहां पर ये फर्स्ट कांस्टेंट है। तो अगेन अप्लाइंग द लैग्रेंज थ्योरम विद द स्माइलिंग फेस एंड फुल कॉन्फिडेंस, यू कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है बेटा। तो आप इसको कर सकते। तो जहां पर क्या होगा, सिंपली जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो काफी इजी होती। जहां पर इसको पकड़िए, कहां किसको पकड़ना है, बी प्लस के से बी तक, मीन आपका इज इक्वल टू सिंपल के आने वाला है। और अब टी की वेरिएशन तो आपने बाई के साथ डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स ऑलरेडी है तो बाई के साथ करें तो बाई इसके आगे लग जाएगी, तो जहां पर लग जाएगी। तो और उसके साथ जो आपने पहले एलिमेंट तो कुछ नहीं करना, लेकिन जहां पर बी प्लस के को बी प्लस थीटा डैश के लिख देना। अब इसकी वैल्यू को वापस पुट करें, एच इंटू की आ चुकी, और इस वैल्यू को और जो हमने इक्वेशन नंबर 1 डैश में दोनों कंपेयर किए तो हमारे पास डाटा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू है। उसके बाद तो काफी इजी एच के को इधर डिवाइड कर दिया। लेकिन जहां पर एक स्टेप नहीं भूलना कि जो ए प्लस थीटा को बी प्लस थीटा डैश के है, ये एक तरह से इस एफ ए वी की नेबरहुड की जो पॉइंट है। अब हमारे पास ये मेन पॉइंट है, ये इसके पास वाला पॉइंट है, और इन दोनों की डिस्टेंस मान लीजिए एप्सिलॉन 1 है। तो अब इस पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर दें इन टर्म ऑफ दिस, मीन डायरेक्ट वी कैन दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम 10 को लिख सकते हैं बेटा। मान लीजिए 10 जो है वो 7 की नेबरहुड में है, और जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो है 3, तो हम 10 को लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। तो जहां पर हमने वही लिखा हुआ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एप्सिलॉन पर। तो तब आपका इसके आगे तो हमने अभी डिस्कस किया। तो बेटा अभी आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और आपको समझ में आ गया, ये थ्योरम आ चुकी है, तो आप भी इसको कर सकते हैं बेटा, टिप्स पर कर सकते हैं। सिंपल हिंट को पकड़िए और माइंड में क्वेश्चन पुट कीजिए हर एक स्टेप के बाद, इसके आगे कैसे, इसके आगे कैसे, और ये हर एक स्टेप प्रीवियस के साथ कैसे लिंक हुआ है। तो यदि आप लिंकेज बनाना आपको सीख लिया तो आपको पास जो मैथ है वो लेफ्ट हैंड का काम हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मेरे पास लेफ्ट हैंड से नहीं होता, बिकॉज मेरे को राइट हैंड से अच्छा लगता है, मैं इसी कर सकता हूँ। सो आपसी प्यारी सी जो स्माइल बनी रहे, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और नीचे हल्का सा कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आप तारीफ भी कर सकते हैं, आप खुद की और हमारी भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हमारे चैनल की भी कर सकते हैं। और एक और बात, आप थैंक यू मत कहा कीजिए। यदि आपने जय हो मूवी देखी सलमान खान की, तो उसका जो डायलॉग है फेमस कि थैंक यू नहीं कहने का, आप इसको थैंक यू नहीं कहने का, आप आगे 3 लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मीन आप अपने 3 फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी है, आपको भी इसका डाउट था, तो सेम डाउट आपके फ्रेंड को भी है, तो प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू वेरी मच।